हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का शेयर टाइम में। दोस्तों, एक चीज़ आप लोगों को बता दें, आप हमारी वीडियो देख रहे होंगे और एक आप लोगों से राय लेनी थी कि अगर जैसे मान लिया कि हम ऊपर से झटके से कैसे कैसे काटते हैं और या तो उस झटके को नीचे वाला कैसे काट सकता है। तो सबसे पहले हम ऊपर से जो झटके वाली पेच है उसमें क्या होता है, कैसे होता है। तो जितनी भी झटके वाली पेच ऊपर से बनती है तो वो हम झटके वाली ऊपर की पेच 1 2 3 4 5 इस तरह का हम थंबनेल में जो है डालेंगे। 1 2 3 इस तरह से थंबनेल में। तो जब आप थंबनेल को पढ़ेंगे तो उसमें हम ये लिखे रहेंगे, नंबर 1 ऊपर की पेज झटके वाली। ठीक है। तो उसका क्योंकि जो टाइटल से होता है वो बहुत लंबा नहीं लिखा जाता, वो 100 पॉइंट का रहता है। आप 100 अक्षर के जो है यानी 100 अक्षर का जो रहता है वो उससे ज़्यादा नहीं लिख सकते। तो उसमें बहुत सी चीज़ समझानी पड़ती है। तो हम ये थंबनेल में लिखेंगे कि ऊपर से झटके वाली पेज। तो अब उसमें हम और भी चीज़ को समझा देंगे, लेकिन जो ऊपर से हम जो पतंग को वीडियो बनाएंगे तो वो सिर्फ ऊपर से ही पतंग पेच रहेगी। फिर जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, झटके वाली नीचे से कौन कौन सी पेच होती है और वहाँ पे ऊपर वाले को हम कैसे काट सकते हैं। ठीक है। इसमें भी जब हम नीचे का झटके वाला लिखेंगे तो उसमें थंबनेल में हम ये लिख देंगे कि 1 2 3 4 मतलब 1, उसके बाद नीचे से झटके वाली पेज, ऊपर वाले को हम झटके से कैसे काटें। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। लेकिन 1 2 3 4 इस तरह की जितने भी वीडियो भेजेंगे 1 2 3 4 कर करके भेजेंगे, जिसमें आप लोगों को भी कंफ्यूजन ना हो और हमें भी ये रहे कि हमने नीचे की जो झटके वाली पेज है वो टोटल भेज चुके हैं जितनी पेज बनती है। ठीक है। जितनी हमें मालूम है उतनी तो हम भेज ही देंगे, और जितनी नहीं मालूम है तो हमारे बहुत सारे सीनियर जो काइट फाइटर हैं उनसे भी राय मशवरा लेंगे, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा लड़ाते रहते हैं। हमारे अजीम भाई हो गए, वकील नाजिम उस्ताद, तो इन लोगों से भी हम राय लेते हैं कि उनके अंदर कितनी टेक्निक है या कि वो बस एक ही दो मुद्दा जानते हैं। तो इन लोगों से भी, क्योंकि देखो पतंग लड़ाने में सबसे पहले आपके अंदर पावर होना बहुत ही अनिवार्य है। आपके अंदर अगर खींच की पावर नहीं है तो पतंग समझ लो कि फिर वो झटके से लड़ेगी, लेकिन जिसके पास पावर है वो झटके वाले को कोई ना कोई सूरत से काट देगा। अगर वो होशियार है, जिसके पास पावर है, होशियारी भी बहुत अनिवार्य है। जो होशियार है तो उसकी जो होशियारी है वो उसको मतलब जो झटके से काट रहा है उसको काट देगी, उसकी होशियारी। ये नहीं कि उसकी पावर है तो पावर से काट देगा, नहीं, उसकी होशियारी की। क्योंकि होशियारी में दोस्तों ये होता है कि कोई आदमी बार बार, हम जब ऊपर से एक मिसाल देते हैं कि जब चलते हैं तो फटाक से वो चढ़ाना शुरू कर देता है। और अगर आपके पास पावर है तो दोस्तों वो लाख ऊपर चढ़ाए, आप इतना फास्ट ऐसे करके दौड़ाइए और दौड़ा के ऐसे बीच के वो चढ़ा रहे ना, चढ़ाने दीजिए ऐसे करके, और ऐसे करके ऊपर की तरफ का ऐसे भाग। यानी जब हम गत्ता मारते हैं तो कभी आप देखें नीचे गलता हुआ मारते हैं या तो कोने वाला मार देते, तो हमें लेके भागना है बेड़ा, और हल्का सा बस ऊपर ही की तरफ मुड़ रहे, नीचे की तरफ ना रहे। नीचे की तरफ में पतंग जो ऐसे रेत जाती, जब ऊपर की तरफ जाएंगे और उससे पावर से खींचेंगे तो उसकी पतंग फिर कट जाएगी। बस ये कि आपकी खींच, जैसे कि हमने बताया कि हमने बहुत से लड़कों को देखा, हम अपने ऊपर ही सोचते हैं कि हमारी इतनी खींच थी कि हम जो आज लोग एकदम सटा के लड़ाते हैं दोस्तों, वो सटा के हम नहीं लड़ाते थे। जब हमारी खींच, जब हमारा टाइम था तो हम ऐसे ऊपर से ही चलते थे और ऐसे समेट के ले जाते थे, और नीचे से जिसको दौड़ा लेते थे दोस्तों उसको काटे बिना नहीं रहते। यानी इतनी पावर होती थी कि जब तक कि आप उसको पतंग को संभालो संभालो, इतनी तेज खींचती। क्योंकि जब आप अपने को, हम आपकी बात बताते हैं कि अगर आपके पास पावर होगी तो आप खुद जानते होंगे कि
एक मन में ये ख्याल आता है कि हम किसी की भी पतंग काट देंगे। यानी एज के अंदर, एक उम्र के अंदर जब हमारी एज तक आप पहुंचोगे, उसके बीच में जब आप पतंग उड़ाते रहते उसके बीच में एक टाइम ऐसा आता है कि आप किसी की भी पतंग काट दोगे, चाहे भी जितना सीनियर हो। अगर आप पतंग लड़ाने में दिलचस्पी रखते हैं तो, और एक ये होता है कि शौकीन है, अगर काट दिया तो काट दिया, नहीं तो फिर वो नहीं काट सकते। लेकिन एक टाइम होता है कि आदमी, सामने वाला चाहे जैसा हो, वो उसको खींच के काट देगा। और यही लोग आगे जाके टेक्निक से काट देते हैं पतंग उनको, जो बहुत ज़्यादा पावर से खींचते हैं। टेक्निक से काट दिए, लेकिन दोस्तों खींच के नहीं काट सकते, उसको खींच के नहीं काट सकते। लेकिन अपनी टेक्निक से, चूंकि जो आदमी को पतंग लड़ाने का शौक होता है तो वो उसको पॉइंट को याद रखता है। और हम आप लोगों को इतनी जो बारीकियां बताते हैं तो आप लोगों के दिमाग में इतना बस जाए कि आप लोग जो हर पॉइंट को एकदम याद रखें, जहाँ पे भी मौका मिले वहाँ पे आप वो काम कर जाएं। और इसमें एक चीज़ और आपको बताएं कि जब जो है पतंग लड़ाई जाती है, आपको इसमें भी आपको बता दें कि आपकी पतंग बहुत अच्छी होना चाहिए जो खींच के लड़ाता है, ठीक है। और जो फंसा के लड़ाता है वो भी पतंग अच्छी होना चाहिए। नहीं कि अगर आपने किसी के ऊपर लाद दिया तो बस चक्कर ही खा रही है। जब चक्कर पतंग खाती रहती है तो अगर अगले की भी खा रही है तो आपकी पतंग डूबती जाएगी। जैसे ही आप चुटकी संभाल के बांधोगे, फट से उतर जाती है। हाँ, ये कि भारी पतंग में ये है कि जब आप बहुत भारी पतंग और अच्छा मंजा लड़ाते हैं तो किसी के ऊपर अगर रख के और चक्कर देते जा रहे हो, आपकी तो चली जाएगी, लेकिन साथ में उसके भी जैसे ही चुटकी दाब के संभालेगा, उसकी भी पतंग चली जाएगी, अगर आपकी भारी पतंग और मंजा अच्छा है। तो हमारा यही कहने का मकसद इस वीडियो में ये था कि जब भी हम वीडियो बनाएंगे झटके वाली, तो हम उसमें नंबर डाल दिया करेंगे ऊपर की जितनी भी बनती है पेज, और जितनी नीचे की बनती है। जब वीडियो बनाते हैं तो एक ये होता है कि अगर ये यहाँ पे ऐसा होगा तो वो ऐसे कर सकता है। तो अगर हम 4 वीडियो आपको उसी में समझाएंगे तो आदमी कंफ्यूजन होता है। तो एक एक पॉइंट आप जो है याद रखिए कि ये अगर ऐसे होता है तो इस तरह कर देंगे, ये होता है तो इस तरह कर देंगे। और जहाँ पर मार धाड़ वाली पेच होती है तो वहाँ पे 2 ही पेच है। आप नीचे से जाके बाहर की तरफ ऐसे करके ऊपर का जो बाहर होता है, ऊपर का बाहर, बेड़ा ओड़ा नहीं, ऊपर का बाहर ऐसे करके फट इतनी पावर से खींचे कि अगला जब तक संभाले वो पतंग खींच चुकी होगी। और ऊपर से ये होता है कि आप ऊपर से गए और आपकी पावर अगर अच्छी है तो आप ऐसे जाके समेट के लेके निकल जाइए। अगर आपकी पावर है तो ये 2 ही पेच है। लेकिन जहाँ तक झटके उटके वाली पेच है दोस्तों, तो इसमें एक बहुत बारीकी चीज़ है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और इसी से ये वीडियो हमने बनाई है। और बात तो बहुत सारी है, लेकिन जो है दोस्तों बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, तो हमें बस 8 के अंदर ही रहना है, 8 मिनट से उससे ज़्यादा नहीं बनानी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, जिसमें हमारे भी कुछ ग्रोथ हो। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, अपना पेटीएम हम जो है पेटीएम हमने बनवाया है, उसको हम लगाएंगे। आप लोगों से जो भी मदद हो सकेगी, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, जितना भी हो सकेगा आप लोग पेटीएम के ऊपर करिएगा, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और हम इतने दिनों जो गायब हो जाते हैं मजबूरी के तहत, बहुत ही मुश्किल में रहते हैं, लेकिन किससे आदमी कहे, आप ही लोगों से हम कहेंगे। तो आप लोग हमारे पेटीएम पे जितना भी हो सके, 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, तो ये ज़रूरी नहीं कि आदमी को 1000 2000 करे, उससे कभी इंसान की तकलीफ़ें नहीं कम होती। लेकिन आपका जेब से 10 20 5 1 2 3 जितना भी हो, आप पेटीएम ज़रूर करिएगा। हम उसको अपने कोशिश करेंगे कि जो बारकोड होता है उसको लगाएंगे, तो आप उसी के ऊपर भेजिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमारी वीडियो देखी, और इसी तरह बने रहिए। हम आप लोगों को एक एक बारीकी बताते रहेंगे, सीखते रहिए, लड़ाते रहिए पतंग, एंजॉय करते रहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।